Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग 10 कदम सीरीज पार्ट 9 में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर वाइज आपके पास क्वेश्चन लाए हैं। तो चैप्टर वाइज भी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी, जो कि आपको करके जरूर जानी चाहिए। आफ्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डेफिनेटली आपकी प्रेफरेंस है, बट इससे पहले भी जो हम वीडियोस में क्वेश्चन डाल रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो 10 ईयर में आपके पास आए हुए हैं, सो दैट आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन के बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं। ऐसे ही हम चैप्टर वाइज और भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के चैप्टर्स आपके पास लेकर आएंगे। अपना सपोर्ट हमारे चैनल को जरूर दीजिए, फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू a 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 b रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और आपसे कहा गया फाइंड a एंड b, यानी आपको यहाँ मिसिंग वैल्यू निकालनी है जो शायद आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं देखा। तो कई बार बच्चे सिंपल क्वेश्चन में भी घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज नहीं देखी। तो आपको कुछ नहीं करना, आप नॉर्मल तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए और लास्ट में जो आंसर होगा उसे कंपेयर कर कर ए और बी निकाल दीजिए। राइट, तो बस इसीलिए हमने एक क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। तो ये आपके पास क्वेश्चन है और आपको इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए, हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, तो ये आ गया आपके पास dt, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, राइट। तो ये एक्स क्यूब एज इट इज, नीचे आ गया रूट टी dt अपॉन 2x। अब ये इससे कटेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन अगर यहाँ ऐसी कोई टर्म बच रही हो जिससे t की वैल्यू निकाली जा सकती हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ x की पावर 4 होता तो शायद प्रॉब्लम आ जाती, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ और टर्म होती दिक्कत आ जाती। लेकिन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी निकल जाएगी, t-1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फाइनली अगर t की टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करा, dt अपॉन 2x, एक्स एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर बचा। अब एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, t-1, और नीचे रूट टी चल रहा था। अब आप दिस अपॉन दिस फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह आप इसे कर दीजिए, t अपॉन रूट टी करेंगे तो क्या बचेगा, रूट टी, और 1 अपॉन रूट टी को हमने लिख दिया t की पावर -हाफ। नाउ इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, पावर t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 मतलब 3/2, जो नीचे 3/2 था उसको रेसिप्रोकल कर दिया। t की पावर -हाफ प्लस 1 का होगा हाफ, उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया 2/1। हाफ से अंदर इंटू कर दीजिए और उसके बाद t की वैल्यू रख दीजिए विच इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है पूरा का पूरा। अब इसे जो आपको दिया गया था उस आंसर का इक्वल इक्वेट कर दीजिए बस। अब आप देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ पर भी है, इसका कोफिशिएंट है a और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है 1/3, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ का मतलब क्या हुआ, रूट ही तो हुआ। इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, -1, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1, राइट। तो थोड़ी सी अलग सी चीज थी, बस आ सकता है एग्जाम में, सिंपल क्वेश्चन है। अब आपने क्वेश्चन नहीं ध्यान देना, आपने कंसेप्ट ध्यान देना है। कोई भी इंटीग्रेशन आ सकता है, इक्वल टू में मिसिंग वैल्यू आ सकती है। आपने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद लाइक टर्म्स देखनी है। देखिए इसकी लाइक टर्म 3/2 है तो इसका कोफिशिएंट a यहाँ पर आ गया, ये रूट है ये भी रूट है तो इसका कोफिशिएंट है -1, तो b की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x की पावर 9 अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर 6। तो चलिए अब क्या करा जाए, देखिए सब्स्टिट्यूशन अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा, तो जनरली मैंने पावर में आपको ये सजेस्ट करा है कि जो आपके पास ऐसे पावर उसमें से कॉमन लेना चाहिए इन जनरल। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, फिलहाल अंदर ही अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा 4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें नहीं होता उसके अपॉन में आ जाता है। अब ये x की पावर 2 और ये 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल की पावर 6 है, इसकी पावर अलग इसकी पावर अलग अप्लाई कर दीजिए। तो इस स्क्वायर की पावर 6 करेंगे तो 12 हो गई और ये नीचे रह गया आपके पास। अब देखिए ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर क्या रह जाएगा, x की पावर 3। बस अब आप देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका काम हो रहा है। 4 का डेरिवेटिव 0 होता है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। थोड़ा सा अलग सा था बस। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचा 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की पावर 6 अलग कर दी, इसकी पावर 6 अलग कर दी, एक्स की पावर 12, एक्स की पावर 9 से कट हो गया, नीचे रह गया एक्स की पावर 3। अब आप इसे टी पुट कर दीजिए 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब डेरिवेटिव कट जाएगा। देखिए इसे हमने टी पुट कर दिया, राइट, ये टी पुट कर देंगे तो ये आ गया t इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 4 का डेरिवेटिव 0, इसका आ गया -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या आएगा, क्या स्टेप है, 1 अपॉन एक्स क्यूब एज इट इज, ये हो गया t की पावर 6,
dx की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा, 1/2 बाहर, t की पावर ऊपर ले जाइए -6, t की पावर -6 का इंटीग्रेशन t की पावर -5 अपॉन -5, फिर आपने क्या करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/10, ये t की पावर -5 नीचे चला गया और t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनवर्स ट्रिगो, देखिए इनवर्स हो या अकेला लॉग नजर आ जाए तो वहां बाय पार्ट्स ही अप्लाई होता है, क्योंकि इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है आपके पास। तो हम इनवर्स ट्रिगो को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी, हमें लगाना है बाय पार्ट्स। तो हमने tan इनवर्स रूट एक्स के साथ 1 ले लिया। इनवर्स ट्रिगो और लॉग इन दोनों में ही आपके पास अगर सिंगल चल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन नहीं दिख रहा, तो आपके पास सेकेंड स्टेप जो है वो बाय पार्ट्स ही अप्लाई होता है, राइट। तो आइलेट के अकॉर्डिंग इनवर्स ट्रिगो पहली है, दैट इज इनवर्स लोगारिथम अलजेब्रा ट्रिगो एक्सपोनेंशियल। तो इनवर्स सबसे पहले नंबर पर, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब क्योंकि x की जगह रूट एक्स ने लिया, उसका डेरिवेटिव हमने दोबारा लिया 1/2 रूट एक्स, इसे मत भूलिएगा। ये हुआ फर्स्ट का डेरिवेटिव। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। दोबारा देखिए, फर्स्ट एज इट इज 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मतलब इसका एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि इसने x की जगह लिया, इसका डेरिवेटिव दोबारा 1/2 रूट एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। क्लियर। अब देखिए ये आपका tan इनवर्स रूट एक्स, इसका इंटीग्रेशन x, इसको आगे लिख दीजिए। ये हो गया 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, और ये x था, ये रूट एक्स था। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये इससे कट गया। क्या बचा अब आपके पास, x tan इनवर्स रूट एक्स, ये ऊपर रूट एक्स बच गया, सॉरी ऊपर आपके पास, हाँ जी ऊपर बच गया हमारे पास, ऊपर अभी हम इसको क्या लिख देंगे, रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा रूट एक्स, और ये 2 को हमने बाहर ले लिया 1 प्लस एक्स। अब ये आ गया आपके पास। अब ये चीज तो हो गई, अब यहां पर इंटीग्रेट करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि रूट के अंदर आ गया, ठीक है। अगर ये रूट के अंदर नहीं होता तो +1 -1 वाली अप्रोच फॉलो कर लेते, लेकिन वो अप्रोच यहां पर फॉलो नहीं हो रही है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर जनरली अगर आपके पास आए, खासतौर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ये चीज आप देखेंगे, वहां पर टी को इस तरीके से पुट करा जाता है कि वो रूट से बाहर आ जाए, यानी आप एक्स को पुट कर दीजिए टी स्क्वायर, या आप ये भी कह सकते हैं मैंने रूट एक्स को टी लिया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर पुट करिए आपने। जनरली आप देखिएगा एक और क्वेश्चन अभी आएगा उसमें भी हम ये करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अलग से इसको I1 इंटीग्रेशन लिया, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बेसिकली रूट एक्स को टी लेट करा है ना, तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये आ गया 2t dt dx। अब यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए एक्स की जगह पर टी स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, जहां जहां एक्स है वहां टी स्क्वायर आ गया, और dx की जगह आ गया 2t dt। अब ये बाहर आ जाएगा रूट से t, ये t इस t से टकरा कर क्या हो गया, टी स्क्वायर, 2 को हमने बाहर ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर। अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, +1 और -1 कर दीजिए, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, हम लोग इसको करेंगे। चलिए 2 इंटीग्रेशन हमारे पास बन गए, दिस अपॉन दिस, और ये आ गया, ये 1 हो गया, और ये इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 1/x² + 1 का आपके पास tan इनवर्स होता है ये, तो ये हो गया t, ये हो गया tan इनवर्स t प्लस t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। अब ये हमारा I1 था, है ना, I1 हमने अलग से लिया था, तो अब I को लिखना मत भूलिएगा। तो I था, जो पहला पार्ट हमारा हो चुका था x tan इनवर्स रूट x, फिर माइनस था, तो ये पुट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, राइट। अब ये माइनस सी हो प्लस सी हो एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये कांस्टेंट है और आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसके बारे में हम नहीं जानते। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से, जो हमें लगता है कि डिफरेंट हो सकते हैं, समझने में आपको दिक्कत हो सकती है, वो सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अच्छे 10 क्वेश्चन हमने आपके पास लिए हैं। यहाँ पर इसने सिर्फ इतना करा है कि tan इनवर्स रूट एक्स को कॉमन ले लिया, तो ये बच गया x+1, और ये पीछे ये क्वेश्चन देखिए। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो और सिंपल तरीके से हमने किया एज कंपैरेटिव टू जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये दे रखा है। जनरली जब भी रूट आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई रैशनलाइज कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा थोड़ा ना आता है पुट करने के लिए। करने को वैसे ये अप्रोच भी बढ़िया है कि आप एक्स की जगह ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है जी, ये हमने इनवर्स ट्रिगो में सीखा है। लेकिन अगर यहाँ साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स चल रहा होता तो मैं डेफिनेटली ट्रिगो पुट करती, लेकिन अभी के लिए फिलहाल मुझे लगता है कि इसको रैशनलाइज कर देना चाहिए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे वाले से अपोजिट साइन, तो a माइनस एक्स है, a प्लस एक्स से रूट के अंदर ही आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर बन गया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ये रूट से बाहर आ जाएगा, a प्लस एक्स, और ये रूट के अंदर रह जाएगा। अब आप इन्हें सेपरेट कर दीजिए, न्यूमरेटर के ब्रेकअप, यानी a अपॉन में और x अपॉन में ये अलग। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 1/a² माइनस x² की आइडेंटिटी लगा देते हैं यहाँ पर, तो
ठीक है। तो 1/a² माइनस x² की आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स x बाई ए। इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, इसको बस I1 ले लिया, बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन लगेगा। देखिए a² का डेरिवेटिव 0 और माइनस x² का डेरिवेटिव -2x। बेसिकली हमें x कैंसिल आउट करना है, तो डिनोमिनेटर को हमने t लेट कर लिया। देखिए ये t लेट कर लिया हमने, t इज इक्वल टू a² माइनस x²। तो a² का डेरिवेटिव 0 और माइनस x² का डेरिवेटिव -2x। अब हमने क्या करा, x एज इट इज दैट इज √t, dt की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सॉरी dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt अपॉन -2x। ये इससे कट गया, -1/2 को बाहर लिया, t √t ऊपर जाएगा तो t की पावर हाफ ऊपर जाएगी, तो t की पावर -½ हो गई। t की पावर -½ का इंटीग्रेशन t की पावर -½ प्लस 1 विच इज t की पावर हाफ, वही सेम चीज नीचे है, ये इससे कट गया, यानी √t बचेगा। t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे, क्या है t की ओरिजिनल वैल्यू, a² माइनस x²। तो हमारा ये आई पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए ये आई था ना आपके पास, a साइन इनवर्स x प्लस ए, और I1 की जगह पर ये आ गया प्लस c। ठीक है जी, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये भी थोड़ा सा अलग सा हमें क्वेश्चन लगा, जिससे हमने लिया, हमें लगा कि आप लोग अगर एनसीईआरटी एग्जामिनर के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत आ सकती है आपको। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपके पास, इसमें आपके पास दोनों ही चीजें फ्रैक्शन में दे रखी है, कोई किसी का सब्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा। पार्शियल फ्रैक्शन तो कतई नहीं लग सकती फ्रैक्शन में, सिर्फ 2-3 पावर्स में ही पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई हो सकती है। तो यहां पर आपने क्या करना है, देखिए जैसे अभी आपके पास √t था, √x था, मतलब x की पावर हाफ थी, तो उसको हमने t ले लिया था। यहां पर भी हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, ये x की पावर हाफ है, x की पावर 1/4 की पावर 3 है, राइट। तो हमने इसे लेट कर लिया कि काम करते हैं x की पावर 1/4 को t ले लेते हैं। एक काम करते हैं, उससे क्या होगा, यहां पर भी इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम t ले लेंगे 4 पावर हो जाएगी तो यहाँ पे कट जाएगा। तो हमने यही किया, x की पावर 1/4 को t ले लिया। तो अब ये जो 1/4 है ये वहां ले जाइए, जैसे हमने क्या किया था, √x का ये जो x की पावर हाफ था इसको वहां ले गए थे, तो फ्रैक्शनल पावर हट गई थी। तो जो 1/4 है ये t की पावर जाकर उल्टा हो जाता है, t की पावर 4 हो गया। अब आप इसका डेरिवेटिव लीजिए, यानी x की जगह t की पावर 4 पुट करना है, ठीक है ना। ये स्टेप हमने कैसे लिया, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू t, तो ये 1/4 वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब dx ये आ गया 4t³ dt। नाउ x की जगह रख दीजिए t की पावर 4, दोनों जगह x की जगह देखिए t की पावर 4, यहाँ पे भी t की पावर 4, और dx की जगह आ गया 4t³ dt। नाउ ये t की पावर 4 हाफ, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, t², और ये आ गया 1 प्लस ये 4 कट गया, ये बचेगा t³, और यहाँ पर आ गया 4t³, 4 को हमने बाहर ले लिया, t² प्लस इंटू t³, ये कितना आ गया, t की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस t³। अब इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लग सकती थी, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए था, बट ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर की पावर बड़ी है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के लिए ऊपर वाला अंदर और नीचे वाला बाहर, है ना। तो डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद QRD फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इसको। तो चलिए डिवाइड करते हैं, t की पावर 5 अंदर और ये बाहर आ गया, t³ को t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो t² आपका क्वोशिएंट हो गया, t² को इससे मल्टीप्लाई करा t की पावर 5, इससे मल्टीप्लाई करा t², साइन चेंज करेंगे कट गया, -t², यही आपका रिमाइंडर है। क्यों, जो डिवाइजर है उसकी पावर 3 है और ये उससे छोटी है, तो ये रिमाइंडर हो गया। क्या प्रेजेंटेशन आपको बता रखी है, q प्लस r अपॉन d, तो 4 बाहर था, क्वोशिएंट ये रहा, दैट इज क्वोशिएंट, दैट इज डिवाइजर, और ये रहा रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट रिमाइंडर आपका नेगेटिव में था, अपॉन में डिवाइजर। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, देखते हैं। तो देखिए t² का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ गया t³ अपॉन 3, और जो आपके पास बाकी का बचा हुआ पोर्शन था t² अपॉन 1 प्लस t³, यहाँ तो बड़े आराम से सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन की क्या जरूरत है, डिनोमिनेटर को t लेट करिए, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसको हमने I1 ले लिया, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, नीचे वाले को हमने u लेट कर लिया, क्योंकि ऑलरेडी t सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो एक और बार सब्स्टिट्यूशन लगाया, इसे हमने u ले लिया, तो 1 प्लस t³, 1 का डेरिवेटिव 0, t³ का डेरिवेटिव 3t², राइट। तो ये t² एज इट इज, नीचे आ गया u, और यहां से आपने dt की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज du अपॉन 3t², ये इससे कट गया, 1/3 बाहर, 1/u का इंटीग्रेशन होता है log u की वैल्यू क्या है, 1 प्लस t³, और फिर t की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1/4, तो ये बन गया 1/3 log 1 प्लस x की पावर 3/4। ये हमारी I1 की वैल्यू आ गई। ये जो मेरी I1 की वैल्यू आई है वो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना, और बाहर माइनस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो I, और यहाँ पर भी t की वैल्यू रख दीजिएगा, x की पावर 1/4, तो x की पावर 1/4 अपॉन 3, माइनस में ये पूरा I1 था आपके पास। अब आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं थोड़ा सा, नहीं तो आप इसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। 4 को अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। cos 5x प्लस cos 4x 1 माइनस 2 cos 3x। देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम यहाँ पर कोई आइडेंटिटी लगाते हैं तो नीचे वाले एंगल से वो एंगल मैच अगर कर जाए तो दिक्कत सॉल्व हो जाती है। बट अगर अभी हम यहाँ पर cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 cos c प्लस d यानी 9x डिवाइड बाई 2 एंड 5x माइनस 4x इज x बाई 2। मतलब ये वाला एंगल और इस एंगल का कोई लेना देना नहीं दिख रहा, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन में दिक्कत है। अदरवाइज तो ऐसा होता है कि ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे भी बना दीजिए, नीचे हाफ एंगल है तो ऊपर भी बना दीजिए, उससे थोड़ा सा काम सॉल्व हो जाता है। चलिए फिलहाल ऊपर तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी ही लगेगी। तो cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। और cos 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है आपके पास, एक तो होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बेसिकली हाफ एंगल हो जाता है आप राइट साइड पे देखेंगे तो, और या फिर होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि सब कुछ cos में ही है तो हम इसको भी चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी सेम हम cos, फिलहाल आपको 3 थीटा नजर आ रहा है बट हम यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करा हमने, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 9x डिवाइड बाई 2 और cos c माइनस d दैट इज x बाई 2। और यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि सब कुछ cos में है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 3x बाई 2 माइनस 1, राइट। अभी आपको पता चल जाएगा ऐसा क्यों हुआ, 2 से अंदर इंटू कर दीजिए, क्योंकि बच्चों अगर आप यहाँ पर 3x वाला फॉर्मूला लगा देते तो x की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, और जबकि ये सारे x बाई 2 की टर्म में। तो यही वजह था कि सब कुछ अगर 2 में अपॉन हाफ है तो मुझे यही लगा कि यहाँ पर भी ऐसा ही कर देना चाहिए, डिवाइड बाई 2 कुछ हो जाए। तो 2 cos स्क्वायर 3x बाई 2 माइनस 1, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 cos स्क्वायर 3x बाई 2 और ये हो गया प्लस 2। 2 और 1 कितना हो गया आपके पास, 3 आ गया, और न्यूमरेटर तो हमारा खैर सॉल्व है ही। अब अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप तो cos 3 थीटा का वैसे क्या फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहां पर कुछ ऐसा चल तो रहा है, 3 एक तो आगे चल रहा है, बाकी यहाँ स्क्वायर अगर क्यूब होता और यहां पर cos थीटा भी होता तो इसका मतलब अगर यहाँ cos क्यूब 3x बाई 2 होता और यहाँ cos 3x बाई 2 होता तो शायद ये फॉर्मूला बन जाता। तो अगर इस टर्म को हम cos 3x बाई 2 से इंटू कर दे तो शायद ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये वाली जो टर्म थी छोटा फॉर्मूला बन रही है आपके पास। और अब आप कहेंगे कि मैम अब आप यहाँ पर 3 थीटा का फॉर्मूला क्यों बना रहे हैं, क्योंकि बच्चे देखिए सबसे पहले आपने 3x जो एंगल था उसका डिवाइड बाई 2 करा, अगर आप इसका 3 टाइम्स करेंगे तो 9x बाई 2 यानी न्यूमरेटर वाला एंगल बनेगा। तो यही हमारी कोशिश होती है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के एंगल सेम हो, क्योंकि उसी से कुछ ना कुछ सॉल्विंग होती है। तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर cos 3x बाई 2 से ऊपर और नीचे जो है मल्टीप्लाई कर दिया और इसको आगे ले लिया और इसको पीछे, ऐसे नहीं माइनस कॉमन लेकर। तो देखिए ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव का हो गया, ये नेगेटिव का हो गया, और cos 3x बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे आपकी पूरी आइडेंटिटी बन जाएगी, ऊपर खैर एज इट इज है, नीचे बन गया 4 cos क्यूब 3x बाई 2 माइनस 3 cos 3x बाई 2। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, ये बन गया cos 3 थीटा, यानी यहाँ पर 3x बाई 2 है उसका थ्राइज यानी 9x बाई 2। और इसका बेनिफिट क्या हुआ कि डिनोमिनेटर गायब हो गया। और अगर आप पहले ही cos 3x का फॉर्मूला बनाते तो x आता, जो ना तो न्यूमरेटर में है ना कुछ कैंसिल आउट इफेक्ट होता, राइट। तो बेटर यही है कि हमने इसमें पहले x बाई 2 यानी हाफ एंगल लगाया, फिर थ्राइज किया, तो अब ये इससे कट गया, आपके पास ये बचा। मल्टीप्लाई वाला तरीका भी आपने सीखा है कि मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, तो cos की फिर से आइडेंटिटी लगानी है, कौन से वाली, cos a प्लस बी cos a माइनस बी किसके इक्वल होता है, 2 cos a cos b। तो यहाँ पर 2 cos a cos b नजर आ रहा है, इसको इसमें रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्या बन जाएगा ये cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये बन गया cos 4x डिवाइड बाई 2 2x, ये हो गया cos x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 और cos x का इंटीग्रेशन sin x, राइट। चलिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। देखिए आपके पास लग सकता है यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन अगर डिनोमिनेटर के छोटी पावर हो जाए ना, टुकड़े हो जाए, तो यहाँ पर बड़े आराम से फैक्टराइज हो रहा है। जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि फैक्टराइज होता है जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म। जरूरी नहीं है बच्चों, अगर यहाँ पावर 4 है और यहाँ पावर 2 है तब भी आप फैक्टराइज कर सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से। तो सेम वही 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई करने पर आपको 12 चाहिए, एडलेस करने पर आपको 1 चाहिए। तो
तो फैक्टर्स क्या हो गए, 4 3 जा 12। तो हमने लिख दिया एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन लगने के चांसेस है, लेकिन पावर 4 पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई होता मैक्सिमम क्वाड्रेटिक पर। तो हमने इसकी स्प्लिटिंग कर दी, जो कि बड़े आराम से हो रही थी। ठीक है जी, अब आप इनकी पेयरिंग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4, तो आपके फैक्टर हो गए एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किए हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया था, बस मल्टीप्लाई करके दे दिया था, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, तो डिनोमिनेटर के टुकड़े करें, ये आ गया। अब कुछ याद है, हमने आपको स्पेशली ये क्वेश्चन भी दिया है कि एक होता है जिसमें सारा कुछ एक्स स्क्वायर में हो, तो करने को तो आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। इसको आप ले लेंगे ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, cx प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, उससे भी आ जाएगा आंसर। पर 4 वेरिएबल निकालने पड़ेंगे, तो उसका शॉर्टकट तरीका है थोड़ा सा कि हम इसको थोड़ी देर के लिए बाहर इंटीग्रेशन से रखकर पार्शियल फ्रैक्शन यानी ए और बी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमने वही किया, ये पूरा एक्स स्क्वायर वाली टर्म में हम y सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे, y सिर्फ लेट कर रहे हैं। तो ये बन गया y अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन में y माइनस 4। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करा, a अपॉन वाई प्लस 3 b अपॉन, इसका क्या बेनिफिट हुआ, 2 ही वेरिएबल लेने पड़े, 2 ही बार में आंसर निकल आएगा। बस यही वजह, और कोई वजह नहीं है। अब इसका एलसीएम इसके एलसीएम से मैच करता है, ये इससे कट गया। ठीक है, और ये हो गया a y माइनस 4 b y प्लस 3। ये इक्वेशन आपके सामने आ गई। इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपको y की 2 बार वैल्यू रखनी पड़ेगी, और वो बहुत आसान है। इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार हम y को रखेंगे -3 और इसको 0 के इक्वल रखा y4, तो एक बार y -3 और एक बार y4 a और b की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद हम इसको वापस इंटीग्रेशन फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो चलिए, आपके पास ये इक्वेशन दे रखी थी, y को हमने 4 रखा बोथ साइड, तो ये हो गया 4, ये 0 और ये हो गया 7b, तो b की वैल्यू निकल गई 4/7। इसी इक्वेशन में एक बार y को रख दीजिए -3, ये हो गया -3, ये हो गया आपके पास -7a और ये हो गया 0, यानी a की वैल्यू आ गई 3/7। बस एक बार ये वैल्यू आ जाए, वापस आ जाओ, यही था हमारे पास। a और b की वैल्यू क्या थी और y की वैल्यू क्या थी, वापस रख दो। तो ये था आपका y ओरिजिनली, इंटीग्रेशन लगा दो। इसमें और t वाले में क्या फर्क होता है, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट नहीं करा, dx अभी भी dx ही था, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। कहीं आप इसका इंटीग्रेशन ले लें, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन थोड़ा ना हुआ अभी तक, dx के रिस्पेक्ट में। तो y को वापस हमने ओरिजिनली करा, और ये सब बिना इंटीग्रेशन के किया था हमने, क्योंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में ही है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट करा था। तो a की वैल्यू कितनी थी, 3/7, वो बाहर आ गई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेशन अभी भी x के रिस्पेक्ट में, b बाहर आ गया, 4/7, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आइडेंटिटी, और यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आप लगा दीजिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, और इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 अपॉन 2a log x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे थोड़ा सा अलग लगा और मैंने लिया इसको। जनरली हम यही बताते हैं कि e की पावर x और कोई अलजेब्रा लग रहा हो तो वहां पर वो आइडेंटिटी बन जाती है e की पावर x f(x) प्लस f डैश x। पर यहाँ पर e की पावर x नहीं है बच्चों, e की पावर tan इनवर्स x है। तो यही पर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इसलिए आइडेंटिटी अभी उतनी आसानी से नहीं बन रही। सबसे पहले तो हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x अलग ले लिया। नाउ दिस अपॉन दिस अलग कर दीजिए, ये देखिए दिस अपॉन दिस करा 1 और ये अलग आ गया। अब e की पावर tan इनवर्स को इससे अलग मल्टीप्लाई, इससे अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 2 इंटीग्रेशन आपके पास बन गए। और देखिए आपके पास इसमें क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, अगर आप इसका सॉल्व करना चाहें, इसका सॉल्व करना चाहें, यहाँ पर बाय पार्ट्स ही लग सकता है। तो कभी भी मैंने आपको ये भी एडवाइस करा है कि 2 बार बाय पार्ट्स लग रहा हो किसी क्वेश्चन में। एक हमने और क्वेश्चन कराया था log x वाला, आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, उसमें भी हमने आपको बताया था कि बड़ा वाला ले लीजिए, आपके पास बाय पार्ट्स लगाते लगाते दूसरा स्टेप जरूर आ जाता है। तो यहाँ पर भी बाय पार्ट्स लगना है, यहाँ पर भी बाय पार्ट्स लगना है, लेकिन हम इसे यहीं होल्ड कर देंगे और इसको अलग से I1 लेकर बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, और हमें लगता है कि ये चीज जरूर आएगी उसमें और कट जाएगी। वैसे दोनों में बाय पार्ट्स लगेगा, तो बेटर यही है कि अभी हमने I1 लिया इसको, और सबसे पहले तो हमने tan इनवर्स को हटाने की कोशिश करी, फिर बाय पार्ट्स लगेगा। तो tan इनवर्स x को हमने t लेट करा, ठीक है, सो दैट ये कट जाए। अब कट सकता है ये, तो काट देंगे हम लोग। तो t tan इनवर्स x, तो t की वैल्यू भी याद, x की वैल्यू भी निकाल लेना, tan t हो गई है ना, ये वहां चला जाएगा। तो ये आ गया dt 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा e की पावर t, x बच जाएगा और ये कट जाएगा। ये जो x है इसको आप क्या पुट कर सकते हैं, tan t। तो देखिए ये था e की पावर t, x एज इट इज, ये आपकी dx की वैल्यू, ये इससे कट गया। अब ये x बचा था, उसको हमने क्या पुट कर दिया, tan t। और अब यहाँ पर क्या लगेंगे, बाय पार्ट्स। आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट होता है,
तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। नाउ फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e की पावर t, इसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर t और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t। यहां पर आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो काम बन जाएगा। सीकेंड स्क्वायर t को हमने लिख दिया 1 + tan स्क्वायर t, ठीक है। और हमें पता है कि x की वैल्यू किसके इक्वल है, tan t के इक्वल है, ठीक है। और t की वैल्यू किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के इक्वल। तो आप एक बार रिप्लेस करिए, देखिए आपका काम हो जाएगा। ये हो गया 1 + x², ये हो गया e tan इनवर्स x। अब dt भी हटाना है, तो dx की वैल्यू dt की वैल्यू है dx/1 + x²। ये इससे कट गया और आपके पास ये स्टेप आ गया। तो बस यही स्टेप मेन है, दोबारा से सुनना। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाए, यहां तक पहुंचे। या तो आप दोबारा बाय पार्ट्स लगाओ, जो कि फिनिश नहीं होगा क्योंकि ट्रिगो और ये है, ये लगता रहेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सीकेंड स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हो, 1 + tan स्क्वायर टी, ठीक है। अब tan t किसके इक्वल है, x के, ये हो गया 1 + x²। और t की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x। सारा कुछ आपने x में कर दिया, तो dt को भी वापस रखना पड़ेगा। dt की वैल्यू कितनी थी, dx/1 + x²। ये इससे कट गया और आपके पास ये आ गया, राइट, e tan इनवर्स x। यही हमने बोला था, ठीक है। अब आप i की वैल्यू पुट करिए, तो i आपके पास था e tan इनवर्स x और ये पूरा i1 था। ना ये इससे कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर बच गया x e tan इनवर्स x + c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर देखिए हमें बहुत क्लियर अपना गोल्डन फॉर्मूला दिख रहा है। जब गोल्डन फॉर्मूला दिखता है तो हम ज्यादा कुछ नहीं सोचते, गोल्डन फॉर्मूला लगाते हैं। 1 + cos थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा/2। 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा/2। तो ये √2 हो जाएगा और ये cos x/2 रूट से बाहर निकल गया। 2 की पावर 5/2 अलग कर दीजिए, sin स्क्वायर x/2 की पावर 5/2। तो बेसिकली sin x/2 की पावर 2 × 5/2, तो 2 से 2 कट गया, ये बचा sin x/2 की पावर 5। तो ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे। ये है 2 की पावर हाफ, ये है 2 की पावर 5/2। तो नीचे जाकर ये 2 की पावर हाफ है, ये 2 की पावर 5/2 है, तो इसे माइनस कर देंगे। 1/2 की पावर 5/2 - 1/2, तो ये बच जाएगा 4/2, विच इज बेसिकली स्क्वायर। तो ये हो गया 1/4, है ना। 2 की पावर 5/2 - 1/2, 2 की पावर 2 को आपने लिख दिया 4। यहां पर क्या किया जा सकता है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sin x/2 को, बड़े आराम से cos x/2 कट जाएगा, तो t। और जब हम t लेकर आते हैं तो हम लिमिट नहीं लिखते, क्योंकि या तो आप t की लिमिट चेंज करना सीखिए, नहीं तो लास्ट में वापस t को ओरिजिनली ले जाइए और फिर उसकी लिमिट रखिए, t को वापस x ले जाइए। तो हमने यहाँ पर इसको रख दिया t और ये इसका डेरिवेटिव है cos x/2 × हाफ। तो dx की वैल्यू ये एज इट इज, लिमिट हटा दी। देखिए ये हमने सॉल्व कर लिया था, ये था √2 और ये था बेसिकली 4√2। या आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा बेटर है ना। 2 की पावर हाफ और ये 2 की पावर 5/2, बेस सेम है, पावर्स माइनस हो जाएंगी। तो 2 की पावर 5/2 में से 1/2 माइनस होगा, 4/2, विच इज 2 की पावर 2, 4 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आपके पास ये हो गया t की पावर 5, ये cos x/2 इससे कट गया, 2 आ गया बाहर, ये बच गया 1/t की पावर 5, जिसको हमने ऊपर ले लिया t की पावर -5। t की पावर -5 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर -4/-4। अभी हो गया -1/8 और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम अपॉन में ले गए। जो t की ओरिजिनल वैल्यू थी क्या थी, sin x/2, उसको हमने पुट कर दिया, तो गया sin x/2 की पावर 4। और जैसे ही आप t की ओरिजिनल वैल्यू पुट करेंगे तब लिमिट लगाइए, क्योंकि फिर जो लिमिट है वो x की है ना। या तो आप लिमिट चेंज करना सीखिए, वो मुझे लगता है बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट टास्क लगता है, तो ये तरीका हमको बेस्ट लगता है कि लास्ट में t को वापस सब्स्टिट्यूट करके लिमिट पुट कर दीजिए। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि लिमिट तो वैसे भी एंड में पुट करनी है। π/2/2 कितना हो जाएगा, π/4, और π/3/3 हो जाएगा π/6। तो sin π/4 होता है 1/√2, 1/√2 की पावर 4, यानी √2 की पावर 4 ऊपर चला गया, ठीक है ना। ये होता है आपके पास 1/2, 1/2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4। तो ये √2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 4, और ये आ जाएगा आपके पास 16। तो 4 - 16 दैट इज -12/8। सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 3/2, राइट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में गिवन है, √10x। देखिए सेम वही रूट के अंदर आ गया, ठीक है ना। अगर बिना रूट के होता फिर तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले ही लेते। तो रूट वाले के लिए अभी तक हम जो अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इसके अंदर, वो क्या है कि आप √10x को t लेट कर लीजिए, या आप ये कह सकते हैं कि 10x को हमने t² लेट कर लिया, राइट। तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर, 10x को हम t² लेट करने वाले हैं। नाउ इसका डेरिवेटिव 2t dt secant square x dx। तो ये कितना हो जाएगा, t², और dx की जगह पर आ जाएगा 2t/secant square x। अब आपको पता है कि अगर t में हो चुका है तो ये secant नहीं रह सकता ना, यहाँ पे इसको वापस t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन t में कैसे कन्वर्ट करें, t² किसके इक्वल है, 10x के, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए secant square x को आप 1 + tan square x लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब
10x की वैल्यू है टी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, टी स्क्वायर का स्क्वायर यानी 1/4। तो सेकेंड स्क्वायर एक्स की जगह पर हमने लिखा 1 + 10 स्क्वायर एक्स, इसकी जगह 10x की वैल्यू है 10 स्क्वायर, उसका स्क्वायर करा तो ये बन गया t की पावर 4। अब आपके पास ऊपर टी स्क्वायर आए और नीचे 1 + t की पावर 4 आए। अगर यहाँ +1 और -1 चल रहा होता फिर तो बहुत आसान होता, +1 माइनस चल रहा होता तो हमने एक मेथड सिखाया आपको, टी स्क्वायर बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, या टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, उसके बाद एक फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहाँ +1 -1 नहीं चल रहा है ना, तो हमने क्या किया, 2 को सबसे पहले अंदर लिया, यह 2t², राइट। इसको हमने 2 बार ओपन कर दिया, एक बार +1 करा और एक बार -1, एक बार +1 और एक बार -1, तो एक बार न्यूमरेटर के अपॉन में दिस और एक बार न्यूमरेटर के अपॉन में दिस। अब ये चीज जो आप सीखेंगे इसको दिमाग में जरूर रखिएगा कि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है। देखिए अगर आपके पास x² + 1 x की पावर 4 + 1 आ जाए, या आपके पास क्वेश्चन में x² - 1, तब क्या तरीका फॉलो करना है, वो तरीका अब यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकती क्योंकि पावर 4 थी और स्प्लिटिंग नहीं थी डिनोमिनेटर की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टी स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं दोनों ही फॉर्म में, या टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, एक ही बात है। तो हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर से भी नीचे से भी, ये हो गया 1/t², टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, हो गया t² 1/t², सेम चीज, ये कट गया, ये कट गया। इसके बाद हमेशा याद रखना है, नीचे फॉर्मूला बनता है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला। तो क्या करना है, +2, इसमें प्लस ऊपर दे रखा है तो नीचे माइनस का फॉर्मूला बनाना है, तो -2 पहले किया, +2 बाद में करा, और ऊपर यहां माइनस है तो यहां पर प्लस का फॉर्मूला बनाना है, तो +2 पहले करा, -2 बाद में करा। अब ये फॉर्मूला बन चुका होता है a² + b² - 2ab। कैसे, देखिए a² + b² - 2ab, राइट, क्योंकि t से t कट गया होगा। तो ये फॉर्मूला है किसका, a - b के होल स्क्वायर का, और ये किसका फॉर्मूला है, a + b के होल स्क्वायर का। तो यहां बन गया t - 1/t का होल स्क्वायर, ये वाला, और इसको हमने लिख दिया √2 का स्क्वायर, और ये बन गया t + 1/t का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो -2 बचा इसको हमने लिख दिया √2 का होल स्क्वायर। बस अब यहाँ पर लगता है सब्स्टिट्यूशन, इसे u लेट कर लीजिए, ये ऊपर इसका डेरिवेटिव चल रहा है, t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1/t का डेरिवेटिव होता है -1/t², तो यही बन जाएगा। तो अगर आप इसे u लेट करते हैं तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और आपके पास बचेगा 1/u² + √2 du। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने इसको m लेट कर लिया, ये m है, ठीक है ना, ये एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1 और 1/t का डेरिवेटिव -1/t², तो ये आ गया dm/this, ये इससे कट जाएगा। आप इसे i1 i2 लेकर अलग सॉल्व करेंगे, राइट, लगाया हमने सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। अब आप देखिए यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/√2, क्योंकि 1/x² + a² का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan 1 x + a, x/a, तो 1/√2 tan 1 u/√2, यहाँ पर लगेगा 1/2a log x - a x + a, वो वाली आइडेंटिटी लगा दी। अब u की वैल्यू रखी t - 1/t, m की वैल्यू रखी t + 1/t सारी जगह, ठीक है। फिर t की वैल्यू रखी विच इज √x, क्यों, क्योंकि t² था 10x, तो t की वैल्यू कितनी थी, √10x, तो t की पहले u की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी, ठीक है, फिर t की वापस वैल्यू रखी √10x सारी जगह, √10x 1/√10x, √10x, एलसीएम ले लीजिए, यह आ जाएगा √10x, 10x - 1, तो √10x नीचे चला गया। सेम यहां पर भी आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, एलसीएम लेकर आपके पास इस तरीके से इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चन थे इंटीग्रेशन के वो लिए हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि मैम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन डालिए, आप अपनी सजेशन और अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।